बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, मुस्लिम लीग नून के वफ्द का शहबाज शरीफ की सरबराही में MQM के मरकज बहादुराबाद का दौरा। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार समेत सीनियर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक जारी। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और दीगर उमूर पर गौर। नून लीग भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। कराची पाकिस्तान का मुआशी गेट है, रोशनियां बहाल करेंगे। नवाज शरीफ को ना निकाला जाता तो कराची हैदराबाद मोटरवे मुकम्मल होती। शहबाज शरीफ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में टैंकर माफिया का खात्मा, बोसीदा ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बदल देंगे। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में कराची का अमन बहाल किया। खैबर पख्तूनख्वा में 5 अहम जमातों के माबैन सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक बरकरार। ANP, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और कौमी वतन पार्टी की जिलाई तंजीम में सीट छोड़ने को तैयार नहीं। पेशावर में ANP समर बलोच को पीपल्स पार्टी के जाहिर अली शाह के मुकाबले में दस्तबरदार नहीं कर रही। 4 सदा में JUI ML वली खान को फ्री हैंड देने पर तैयार नहीं। सवाल, लकी मरवत, मर्दान और दीगर इस्लाम में भी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के घर पुलिस का छापा। छापे के वक्त रहनुमा तहरीक इंसाफ घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस जराये के मुताबिक कोयटा के मुकामी अदालत ने कल कासिम सूरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। नून लीग दूसरी जमातों को लॉलीपॉप दे सकती है, IPP को नहीं। वजीर आजम बनने के लिए नवाज शरीफ को चिल्ला काटना पड़ेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी तर्जुमान फरदौस आशिकवान कहती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अगर मगर से बाहर निकलकर इलेक्शन की तैयारी करें। इंतखाबात सोशल मीडिया पर नहीं, ग्राउंड में लड़ा जाता है। कराची कोरंगी संती एरिया में तौलिया फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री में आग पर PMT फटने के बाइस लगी। करीबी वाटर हाइड्रेंट और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पानी के मज़ीद टैंकर्स को भी तलब कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी। KSE 100 इंडेक्स में 199 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,251 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इधर इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता 281 रुपए 40 पैसे का हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की रात गए लाहौर के 3 अस्पतालों के दौरे। मोहसिन नकवी ने PIC चिल्ड्रन अस्पताल और जनरल अस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज 12 साल बच्चे मोहम्मद अहमद के पास आए, हाथ मिलाया, प्यार किया और हाल दरियाफ्त किया। और फौज इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला हो गया। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत सख्ती से निपटेगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासिर से भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद, कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की मज़म्मत। गजा में फौरी जंगबंदी और मसले के पुरअमन हल का भी मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट का माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली इंडस्ट्रीज की बिजली काटने का इंतहा। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में वापटा फौरी इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई करे। सड़कों पर छिड़काव के लिए नहर और वजू का जखीरा शुदा पानी इस्तेमाल किया जाए। अदालती अहकाम के खिलाफ वर्जी पर पासा जिम्मेदार होगा। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं।
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। हैंडल्स के ज़ेरे एहतमाम व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूशन का सही कर लें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। हैंडल्स के ज़ेरे एहतमाम व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम मुखय्यर हज़रात शेल के ताउन से दी गई। 44 व्हीलचेयर माजूर अफराद में तकसीम की गई। मजीद अहवाल जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माजूर और स्पेशल पर्सन अफराद के लिए यहाँ पर हैंड्स के इदारे से आज यहाँ पर व्हील चेयर तकसीम की गई हैं। हमारे हमरा हैंड्स के यहाँ पर जनूबी पंजाब के जो हैं मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं ये कितने अरसे से इदारा फ़ाल है और इस इदारे में क्या क्या चीज़ इन पर्सन लोगों को दी जाती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया नवाज़ है और मैं साउदर्न पंजाब को देख रही हूँ हैंड्स की तरफ से। तो ये जो आज आप लोग तकरीब या एक्टिविटी देख रहे हैं, ये व्हील चेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि शेल के ताउन से हैंड्स तकसीम कर रहा है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि माजूर अफराद होते हैं उनको व्हील चेयर्स दी जाती हैं। और ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, इस तरह की हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस वक्फे से करते रहते हैं। 2 माह के बाद, 3 माह के बाद, जैसे हमारे पास एक ग्रुप तैयार हो जाता है तो कोई भी डोनर, जैसे कि शेल पाकिस्तान ने ये वाली दी हैं व्हील चेयर्स, इसी तरह से हमें माइक्रो फाइनेंस वाले हैं वो देते हैं। मुख्तलिफ डोनर हैं, मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात हैं जिनको हम दरख्वास्त करते हैं और उन्हें जब हम अपनी ज़रूरत बताते हैं तो वो इस तरह से हमें व्हील चेयर्स देते हैं। मैं बताती चलूँ कि हैंड्स जो है, जब फ्लड आया था यहाँ 2022 का, 2010 का, 14 का, 12 का, तो फ्लड के बाद भी बहुत सारा काम किया। राजनपुर में भी किया, डीजी खान में, मुजफ्फरगढ़ में, मुल्तान में। सैलाब के फ़ौरन बाद से रिस्पॉन्स किया, फिर रिकवरी की, मकानात भी बनाए, गरीब लोगों को जो है छोटे छोटे कारोबार भी करके देता है। अभी इस वक्त जहाँ हम ठहरे में, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर। माजूर अफराद को इतना इंडिपेंडेंट कर देना, बेसिक ट्रेनिंग देनी कि आप अपने व्हील चेयर कैसे यूज़ करेंगे, आप बुनियादी जितनी चीज़ें हैं, कपड़े कैसे चेंज कर सकते हैं, वॉशरूम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी ट्रेनिंग्स जो हैं यहाँ हैंड्स के ताउन से, ये मेन स्ट्रीम इदारा है जिनके साथ मिलकर देते हैं। और आज की जो एक्टिविटी है, ये खास तौर पर उन लोगों को व्हील चेयर्स दी गई हैं जिनकी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि वो अपने बच्चों के लिए व्हील चेयर्स ले सकते। जैसे सीएम पंजाब ने अब करोड़ों रुपए, मिलियन रुपीस जो है अब इन खिदमत मराकज़ में जहाँ पर कम्युनिटी लोग और इन माजूर अफराद के लिए भी, वो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे मुल्तान का आप ये 3 साल से इदारा फ़ाल है, तो ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से भी आपको कोई डोनेशन या उनसे कोई लोग या उनसे कोई मुतालबा, क्या कहेंगे उनके बारे में? जी, मेरी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो मैं इंक्लूजन की बात कर रही थी, कि सबसे पहले तो हमारे पास माहौल ऐसा होना चाहिए कि हमारे माजूर अफराद घरों से बाहर निकले ना तो हमें ये पता हो कि मैं वहाँ उस बिल्डिंग तक मेरी अप्रोच है। और काफ़ी हद तक अब हमने देखा है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में अभी रैंप बनना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन रैंप और स्लोप में फ़र्क होता है। हमें सिर्फ ये भी समझाना है लोगों को कि स्लोप नहीं, रैंप बनानी है हमने, तो टेक्निकली सपोर्ट के लिए हम हाजिर हैं। जी बिल्कुल। अब जैसे कि उन्होंने अपने हैंड्स के इदारे के बारे में पूरी तफसीलात भी बताई और उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से भी बताया कि उनसे भी हम ये गुजारिश करते हैं कि जहाँ पर आईजी पंजाब ने इतने अच्छे काम किए हैं, तो इन माजूर अफराद के लिए उन जगहों पर जो है अपने लाइसेंस या करैक्टर सर्टिफिकेट या किसी तरह का भी जो मसाइल है वो उनके लिए वहाँ पहुँचना लाइनों में तो नहीं लगा जा सकता, तो इनके लिए वहाँ पे इनका रास्ता हमवार बनाने के लिए जो है वो भी उनकी जगह मुख्तस की जाए। और इस हवाले से आज यहाँ पर व्हील चेयर भी तकसीम की गई और ये इदारा जो सैलाब या किस तरह के आने आफत में ये अपना काम मुकम्मल फ़राइज़ समझ के करता है। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें मुल्तान में हैंड्स की जानिब से तकसीम की गई व्हील चेयर के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर मुजफ्फरगढ़ की यूनियन कौंसिल अजीजाबाद के चक नंबर 134 में किसानों के कौमी दिन के हवाले से महकमा ज़राअत और FDO के ज़ेरे इंतज़ाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों के मसाइल और दस्तयाब वसाइल पर बातचीत की गई। मज़ीद तफसील हमारे नुमाइंदे अली शेर बलोच की इस रिपोर्ट में।
اے کسانوں، دیس کی تم آن بان اور شان ہو، دیس کی تم جان اور پہچان ہو۔ انسان کی غذائی ضروریات زیادہ تر کھیتوں اور باغوں سے پوری ہوتی ہیں، اور کسان ہی وہ محسن ہیں جو ہمارے لیے خوراک کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ کسانوں کے قومی دن کے حوالے سے مظفر گڑھ کی یونین کونسل عزیز آباد چک نمبر 134 میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت رانا حبیب الرحمان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبد الرزاق اور ایف ڈی او پروجیکٹ آفیسر حماد خان گاڑی کے زیر اہتمام کیا گیا، جس میں کسانوں کے مسائل اور دستیاب وسائل کے بارے میں سیر حاصل بات کی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت نے گھروں میں سبزیاں، دالیں اور کچن گارڈننگ کے تحت کاشت سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت رانا حبیب الرحمان نے ریت کے ٹیلوں کو زرخیز زمین بنانے کے لیے فیتا کاٹ کر پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ سیمینار میں مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ایف ڈی او اور محکمہ زراعت کے اس عمل کو خوب سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علی شیر بلوچ، SVFN نیوز، مظفر گڑھ۔ جی بہت شکریہ علی شیر بلوچ، آپ ہمیں مظفر گڑھ سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور انچارج دارالامان جھنگ نے لاپتہ 70 سالہ بزرگ خاتون اللہ وسائی کو ورثہ سے ملا دیا۔ خاتون اللہ وسائی نے سینٹر انچارج مس سمرا رباب کو ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ جھنگ سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشرف سیالوی۔ جی اشرف آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تھانہ کوتوالی پولیس کو ملنے والی نامعلوم بے سہارا بزرگ خاتون، جس کو عدم پتہ ہونے پر دارالامان جھنگ میں داخل کروایا گیا۔ انچارج دارالامان مسز سمرا رباب نے لاپتہ خاتون اللہ وسائی دختر سردارہ زوجہ محمد حبیب قوم ملک کھوکر کو بذریعہ سوشل میڈیا پر تلاش وارثان کے لیے پوسٹر شائع کروا کر ورثہ سے ملوا دیا۔ انچارج دارالامان جنگ مسز سمرا رباب نے لاپتہ بزرگ خاتون 70 سالہ اللہ وسائی کو مکمل پروٹوکول اور نقدی گفٹ دے کر وارثان کے ساتھ رخصت کیا۔ اس موقع پر اللہ وسائی کا کہنا تھا کہ بول گئی ہوں گھر دا تے میں اتھے ودیا منہ سرکار پھدیا تے پھد کے مینوں ایتھے لایا اطاعت رہی ہاں۔ مینوں جراباں لا دتیاں نے، مینوں صابن دتے نے، لتوں نہ دھو لائے تے بڑی میں خوش رہی ہاں ایتھے۔ مینوں کوئی کمی نہیں رہی کسی شے دی تے اللہ سائیں سکھ دینے تے حیاتی ہونے۔ میں ہن گھر چلی ہاں، میرے پچھلے سارے لین آئے مینوں۔ اس موقع پر انچارج دارالامان مسز سمرا رباب نے کہا، اماں وسائی جو ہیں ہمارے پاس 2 دن پہلے آئی تھی رات کو 1 بجے، آج یہ واپس جا رہی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ اس میں جو ہے میں شکریہ ادا کروں گی میڈیا والوں کا اور پولیس کا کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اماں کے ورثہ کو ڈھونڈنے میں ہماری بھرپور مدد کی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ مرگے دا صبر آ جاتا ہے، گواچے دا صبر نہیں آتا، کیونکہ اماں جو ہے نا وہ گم ہو گئی تھی، اب وہ مل گئی اپنے گھر والوں سے، تو اماں اس وقت بہت خوش ہیں۔ اور مجھے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو ایک خاتون ہے وہ اپنے گھر والوں سے واپس جو ہے نا واپس جا رہی ہے۔ وارثان نے بھی انچارج دارالامان مسز سمرا رباب کی خدمات کی تعریف کی۔ دارے دے وچ جڑے ساڈی عورت آئی ہے جی، اس واسطے بہت اچھا تعاون کیتا ہے نے جی، اور بہت خدمت کیتی ہے نے۔ اسی خوش ہیں کہ اس ادارے نو اور اللہ پاک ترقی عطا فرمائے۔ محمد اشرف سیالوی، وینس نیوز، جنگ۔ جی بہت شکریہ محمد اشرف سیالوی۔ اور خوشاب میں SDO فیسکو آفس نورپور تھل جاوید علی سمیجو نے کہا ہے کہ حکومت صارفین کی بہبود کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے آفس میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ آفس اسسٹنٹ ملک محمد ارشد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ SDO نے کہا کہ جب سے میں نے دفتر کا چارج سنبھالا ہے، یہ بھرپور کوشش ہے کہ صارفین کے دفتری مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے، اور اس سلسلے میں تمام عملہ کو ضروری ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں مطبوع سیال سے۔ موضوع گدا 300 سال پرانا دربار حضرت بابا عصمت کمال شام میں دن دہاڑے نامعلوم افراد نے دربار میں گھس کر دربار کا تقدس پامال کیا۔ علاقہ کے لوگ سراپا احتجاج۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد سلیم سے۔ جی سلیم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, मैं सो मौजूद हूँ अहमदपुर सियालगढ़ महाराजा मौजा गुदारा में बार बाबा अजमत कमाल के मज़ार पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमारे साथ दरबार के मुतवल्ली मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और किस तरह मज़ार से चादरें उतार के उन्हें आतिश किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर, क्या हाल है? ठीक भाई। अच्छा, किस तरह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया? भाईजान शाम 5 बजे को असं घर गया इथों, दुगो आदमी आया नामालूम शख्स से, जिसने आके चादरां उतार के बाहर रख के दरवाजे के साथ उसने आग लगा दी। आग लगाकर वो बल्ब भी सड़ गए, दरवाज़ा भी जल गया, चादरें भी सारी जल गई। सारा वसेब इकट्ठ होया, वहाँ बंदा नामालूम है, नस किया नहीं मिले सानू। जी बहुत बिल्कुल, ज्यादती हुई, ये नाल सारे बच्चे साड़ देंदा है चादरां ना सड़े। जी बिल्कुल, यहाँ पर इलाके के लोग सरापा एहतजाज हैं, इलाके के लोग रो रहे हैं, मुतवल्ली भी रो रहा है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इनका ये कहना है हुकूमत इस तरह तवज्जो दे। IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और DPO झंग से इनकी अपील है कि उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए और कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, ताकि इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़या हैं वो पेश ना आ सके। और अब रुक करते हैं सरगोदा का। सरगोदा में पुलिस मुकाबला, 5 अफराद का सफाक, कातिल हलाक। मुलजिम शेर अहमद उर्फ शेरा ने इलाके में दहशत फैला रखी थी। मुलजिम ने मामूली रंजिश पर अपने 5 रिश्तेदारों को कत्ल किया था। मुलजिम रूह बदल कर रूपोश हो गया था। जब 23 शुमाली के करीब मुलजिम की मौजूदगी की इत्ला पर छापा मारा गया। पुलिस की हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग इत्ला मिलते ही DPO खुद मौका पर पहुंच गए। रेस्क्यू फ्रांसिक टीम में भी मौका पर मौजूद हैं। कानून शिकनी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने DPO सरगोदा और उनकी टीम को शाबाश दी है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी काबिले मज़म्मत है। दबाव और खौफ के माहौल में फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार N146 ज़हूर हुसैन कुरैशी ने स्क्रूटनी के बाद पैनल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला सदर और साबिका मेंबर कौमी असम्बली ज़हूर हुसैन कुरैशी ने स्क्रूटनी के अमल के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। ज़हूर हुसैन कुरैशी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी काबिले मुज़म्मत फेल है। गुज़िश्ता 6 माह से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पॉलिसी के तहत टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए, पत्थर पर लकीर हैं। और पाकपतन में जारी जूनियर क्रिकेट लीग इख्तिताम पजीर हो गई। 5 टीमों के खिलाड़ियों ने मैच के दौरान अपनी महारत के खूब जोहर दिखाए। आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ इनिस न्यूज़ पाकपतन अली अहमद असद की ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकपतन में जारी 6 रोज़ा जूनियर क्रिकेट लीग इख्तिताम पजीर हो गई। क्रिकेट लीग में 9 से 18 साल की उम्र तक के खिलाड़ियों की 5 टीमों ने एक दूसरे का सामना किया। ये पहला इवेंट जो पाकपतन में हो रहा है, हमने इसको बहुत इंजॉय किया। हमने बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की और हमने लीग मैचेस खेल के फाइनल में पहुंचे। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं भाई आरिफ अली का, भाई अदनान का, जिन्होंने हम जूनियर्स को प्रमोट किया। और पाकपतन के लिए ये फख्र की बात है कि JCL जैसी लीग वहाँ पे उसका इंतकाद करवाया गया। मैं अलमदीना लॉर्ड्स का कैप्टन हूँ, तो हम सेमीफाइनल लूज कर चुके हैं। तो ये पाकपतन स्पोर्ट्स अकेडमी ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया है। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे अगली बारी फाइनल खेले। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर ने आखिरी रोज मैच की फातेह टीम में इनामात तकसीम किए। बहुत खुशी हुई यहाँ पर छोटे बच्चों को देखकर स्पोर्ट्स एकेडमी का, जिन्होंने एक प्रॉपर तरीके से अंडर 19 के बच्चों को सेलेक्ट किया, उनकी 5 टीम्स बनाई, टूर्नामेंट करवाया और आज उसका फाइनल है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा इंतज़ाम है और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। हमारे बच्चों को मौका मिलता रहना चाहिए। पब्लिक सेक्टर जहाँ पे नहीं मौका प्रोवाइड कर सकता, वहाँ पे इस तरह के जो मुंतज़मीन हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो मौका बच्चों को प्रोवाइड करें। ताइकीन जूनियर क्रिकेट लीग के मैचेस में नौजवान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से खूब लुत्फ़ अंदोज हुए। कैमरा टीम के साथ अली अहमद असद, ब्यूरो चीफ, वीनस न्यूज़, पाकपतन। बहुत शुक्रिया अली अहमद असद, आप हमें पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर सरगोदा में भी कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल होने के बाद स्क्रूटनी का अमल जारी है। उम्मीदवार बराए कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार अपने हल्का अहबाब के हमरा स्क्रूटनी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू पेश हुए। सरगोदा में भी कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल होने के बाद स्क्रूटनी का अमल जारी है।
उम्मीदवार कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपने अपने कागजात की जांच पड़ताल के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू पेश हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि आखिरी रोज 30 दिसंबर को फैसला किया जाएगा। जिन जिन उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए और जिन जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त हैं उनके बारे में आगाह किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.sbfnnews.com।